कोरबा के कुसुममुड़ा क्षेत्र के कपारमुड़ा के जनता जनार्दन हुए चंगाई सभा से त्राही त्राही होकर क्षेत्रीय थाने कुसुममुड़ा पहुंचे। दरअसल लोगों का कहना है कि कुछ बाहरी लोग 80-90 की संख्या में उनके गांव आते हैं और एक विशेष तरह की बैठक रखते हैं, जिससे वहां के जनता जनार्दन को सामाजिक स्तर पर चोट पहुंचाई जा रही है, जैसे कि धर्मांतरण जैसे कार्य कराए जा रहे हैं, जिससे कि जनता जनार्दन बेहद ही आक्रोशित दिखाई दे रही है। दरअसल चंगाई सभा एक विशेष सभा है जो कि ईसाई समुदाय को विशेष तौर पर संबोधित करता है। गांव के मूल निवासियों ने जाकर के प्रेम पूर्वक समझाने की कोशिश भी की, मगर उनका कहना है कि वह नहीं समझ रहे हैं, उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है और उनके खिलाफ क्षेत्रीय थाने में लिखित कंप्लेंट दिया गया है, जो कि ग्राम वासियों का कहना है कि वह झूठी है और उनके पास कंप्लेंट के विरुद्ध पुख्ता सबूत होने का भी वितरण किया गया और इससे उनके क्षेत्र का वातावरण खराब हो रहा है, जिससे कि उन्हें और उनके आने वाली पीढ़ी को बेहद ही परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए वह इस चंगाई सभा के खिलाफ है, क्योंकि यह उनके सामाजिक स्तर पर उनको ठेस पहुंचा रहा है। SN 24 से मैं प्रियांशु मल्होत्रा, कोरबा ब्यूरो चीफ। आज कुसमुंडा थाने में आए हुए हैं। कुसमुंडा थाने में भाई लोग के साथ थोड़ा चर्चा करेंगे कि क्या मुद्दे को लेकर के यहाँ पे ये लोग आए हुए हैं। आपका परिचय देंगे भैया? मैं चंद्रशेखर साहू। चंद्रशेखर साहू जी, आप यहाँ पर किन मुद्दों को लेकर के आए हुए हैं थाने में? कपारमुड़ा कुसमुंडा का मामला है, जहाँ नरेंद्र साहू अपने ग्राम में चंगाई सभा करा रहा है। तो ग्रामवासियों को उससे दिक्कत है, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्रामवासी लोग को के घर वाले उनके यहाँ ना जाए, क्योंकि ग्रामवासी दूसरे धर्म से हैं और दूसरे धर्म के भावनाओं को हाथ ना पहुँचे। इसके लिए हम लोग नरेंद्र साहू के घर गए थे उसे निवेदन करने कि जिस प्रकार से आप बाहर से लोगों को बुला के यहाँ चंगाई सभा करा रहे हैं, तो उसको एक उचित स्थान पर करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा निवेदन करने। तो उस समय हमको गाली गलौज किया गया महिला के द्वारा और बोला गया कि आप लोग गांव से नहीं हो। तो फिर हम लोग बोले कि हम लोग गांव के ही आदमी हैं, लेकिन वो महिला जो हमको गांव से नहीं हो बोल के आवाज़ बोल रही थी, वो खुद बाहर की है। और ऐसे बाहर से 70 के 80 के संख्या में आते हैं। इन लोग क्षेत्र में चंगाई सभा कर रहे हैं गांव में, और कहीं ना कहीं गांव वाले में अशांति का माहौल है कि हमारे घर वाले कल के डेट में उसमें ना आ जाए, इसीलिए हम लोग मना किए हैं। तो उसके बदले जब काफ़ी समय बाद नरेंद्र साहू को समझाने के बाद नरेंद्र साहू बोला कि अब नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन अब हम लोग आ गए। उसके बाद हमारे खिलाफ चंद्रशेखर साहू, सुखदेव साहू और दीप साहू के खिलाफ, जो इंग्लिश हावर निवासी हैं, उन लोग के खिलाफ उन लोग शिकायत किए हैं कि गाली गलौज, मारपीट, जान समेत मारने का हम धमकी दिए हैं। ऐसा करके उन लोग यहाँ शिकायत की है कुसमुंडा थाने में। तो ये सब चंगाई सभा क्या है? उन लोग एक विशेष समुदाय से हैं जो बाहर से आकर अपने घर में चंगाई सभा मतलब प्रार्थना सभा कराते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो जो गांव वाले हैं वो दूसरे धर्म को मानने वाले हैं, तो वो उस धर्म में ना जाए बोल के एक निवेदन किए थे कि आप लोग इस चीज़ को किसी दूसरे स्थान पर कर लें, यहाँ ना करें। बाहर से यहाँ लोग आ रहे हैं, आप अपने घर में अकेले करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाहर से लोग आ रहे हैं, गांव का माहौल ख़राब हो रहा है, ऐसा करके निवेदन किए थे। भैया, वो जो आप महिला के बारे में बता रहे थे, क्या उस महिला के बारे में और कुछ जानकारी दे पाएंगे? वो कहाँ से थी, उनका नाम क्या था, उनका हुलिया कैसा था? वो हमको जितना जानकारी है वो कोरबा से थी और वो गाली गलौज कर रही थी और बोल रहे थे कि आप गांव वाले लोग शराबी हो और नशेड़ी हो और लफुट हो, ऐसे करके आप शब्द से बात की और हम लोग केवल नहीं निकाले। तो भैया, आपको कुसमुंडा थाने से क्या और कैसा सहयोग मिल रहा है? कुसमुंडा थाने से हमको बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। अभी तो हम लोग लेके आए थे, शिकायत हम लोग भी किए हैं कि ये जो जितना भी हम लोग के खिलाफ शिकायत किए हैं वो सब झूठे हैं। हमारे पास पूरा साक्ष्य है कि उन लोग जितना भी शब्द बोले हैं वो सब बेबुनियाद। भैया, आप इस मामले में क्या कहना चाहेंगे? इस मामले में सर, मेरा नाम हुआ सुखदेव कुमार साहू।
और मैं इमली छपर कुसमुंडा का निवासी हूँ। जितने भी उन लोग आरोप लगाए हैं हम लोग के ऊपर पर्सनली टारगेट करके, वो बेबुनियाद है, बिल्कुल मतलब झूठा आरोप हम लोग के ऊपर एकदम ठीक से टारगेट है। उस समय हम लोग पूरा गांव वाले थे, गांव वालों के नाम पे भी FIR होना चाहिए, उन लोग के बारे भी कंप्लेंट किए, क्योंकि हम लोग तो अकेले नहीं गए थे, अकेले तो हम लोग नहीं गए थे, उन लोग सब साथ में थे, साथ में सबका नाम लिखना चाहिए, है ना। तो कहीं ना कहीं उन लोग, उन्होंने आपके ऊपर FIR किया? FIR नहीं, कंप्लेंट किया, लिखित कंप्लेंट किए हैं। उसमें उन लोग लिखे हैं कि जान से मारने का धमकी दिया गया है, घर में घुस के बदतमीजी किया गया है, जैसे कि ऐसा कुछ नहीं। हमारे पास इस चीज़ का पुख्ता सबूत जैसे वीडियो है वो हम लोग के पास है, और वो हम लोग पेन ड्राइव के जरिए से हम TI सर को दे चुके हैं या दे देंगे। उधर पीछे साइड। कोरबा से प्रियांशु मल्होत्रा की रिपोर्ट, SEN 24।